हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेनेसिया स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, इस चैनल पर दो अलग अलग सीरीज टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके व टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स चल रही हैं। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स सीरीज के पहले टॉपिक मोदी मंत्रिमंडल के पार्ट 2 को कवर करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस चैनल पर ऐसी जादुई ट्रिक्स का प्रयोग कराया जाता है जिसके द्वारा आपको पढ़ाया गया हर एक टॉपिक आपकी फिंगर टिप्स पर याद हो जाता है। इसलिए इस सीरीज में बेहतर समझ बनाने के लिए सीरीज को शुरुआत से जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक मोदी मंत्रिमंडल पार्ट 2 से। चलिए क्रम संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। पहला है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन। ये किसके पास है? श्री राव इंद्रजीत सिंह के पास। इसको याद रखेंगे, शंख बजाते हैं इंद्र, तो शंख से सांख्यिकी और इंद्र से इंद्रजीत। नेक्स्ट है योजना। ये किसके पास है? श्री राव इंद्रजीत सिंह के पास। इसको याद रखेंगे, योजना बनाते हैं इंद्रजीत की, तो इंद्रजीत की क्या बनाते रहते थे? योजना। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसको याद रखेंगे, किसके पास है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। ट्रिक होगी इसकी, विज्ञान ने जीत लिया इंद्र को भी। विज्ञान ने जीत लिया इंद्र को भी। विज्ञान इतना आगे निकल चुका है कि उसने इंद्र को भी जीत लिया है, तो जीत जमा इन जितेंद्र। नेक्स्ट है भू विज्ञान। तो यहां पर भी विज्ञान है, ये किसके पास है? जितेंद्र सिंह के पास। सेम ट्रिक होगी इसकी, विज्ञान ने जीत लिया इंद्र को भी। नेक्स्ट है कानून एवं न्याय। ये किसके पास है? श्री अर्जुन राम मेघवाल के पास। इसको याद रखेंगे, कानून सिखाया अर्जुन को राम ने। हालांकि अर्जुन को कानून किसने सिखाया था? कृष्णा जी ने, बट हम यहाँ पे याद रखेंगे किसने सिखाया है? राम ने। नेक्स्ट है आयुष। ये किसके पास है? श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव के पास। इसको याद रखेंगे, आयुष्मती और गणपति विवाह के कार्ड पर, तो जो शादी विवाह के कार्ड होते हैं उस पर गणपति जी की फोटो के साथ उस पर नीचे क्या लिखा होता है? आयुष्मती एवं चिरंजीवी। तो आयुष्मती और गणपति हम यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कौशल विकास एवं उद्यमिता। ये किसके पास है? श्री जयंत चौधरी के पास। इसको याद रखेंगे, कुशल होनी चाहिए जनता, तो जनता कैसी होनी चाहिए? कुशल, और जनता से याद रखेंगे जयंत। तो यहाँ पर हमने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को याद कर लिया है। अब नेक्स्ट है राज्य मंत्री। पहला है संस्कृति। ये किसके पास है? श्री राव इंद्रजीत सिंह के पास। इसको याद रखेंगे, संस्कृत ग्रंथों में इंद्र की जीत, तो इंद्र की जीत मतलब इंद्रजीत। नेक्स्ट प्रधानमंत्री कार्यालय। हालांकि जितने भी प्रधानमंत्री के पास कार्य हैं वो सब किसके पास हैं? जितेंद्र सिंह के पास। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री कार्य देखते हैं वो सब किसके पास हैं? जितेंद्र सिंह के पास। या हम अलग अलग इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, इसको याद रखेंगे, पीएम मोदी जीत गए, और जीत से याद रखेंगे जितेंद्र, और पीएम से याद रखेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय। नेक्स्ट है कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन। ये किसके पास है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। याद रखेंगे, कर्म अच्छे हों तो जीत होती है, तो कर्म से कार्मिक और जीत से जितेंद्र। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा विभाग। ये किसके पास है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। इसको याद रखेंगे, परमाणु हमले में भारत की जीत होगी, तो परमाणु से परमाणु ऊर्जा विभाग और जीत से जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है अंतरिक्ष विभाग। ये किसके पास है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। इसको याद रखेंगे, अंतरिक्ष में जाते हैं इंद्र से मिलने। अंतरिक्ष में जाते हैं इंद्र से मिलने, तो जाते और इंद्र से याद रखेंगे जितेंद्र। नेक्स्ट है संसदीय कार्य। ये किसके पास है? श्री अर्जुन राम मेघवाल के पास। इसको याद रखेंगे, सांसदों को कार्य करना चाहिए किसकी तरह? अर्जुन की तरह, तो अर्जुन से अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। ये किसके पास है? श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव के पास। इसको याद रखेंगे, स्वस्थ परिवार का कल्याण गणपति करेंगे, तो स्वस्थ परिवार का कल्याण कौन करेगा? गणपति, मतलब गणपत राव। नेक्स्ट है शिक्षा। ये किसके पास है? श्री जयंत चौधरी के पास। इसको याद रखेंगे, शिक्षित होनी चाहिए जनता, तो हम जनता को याद करेंगे जयंत चौधरी से। नेक्स्ट है वाणिज्य एवं उद्योग। इसको याद रखेंगे, किसके पास है? श्री जितिन प्रसाद के पास। इसको याद रखना है, वाणी से जीतने का प्रयास करो, तो प्रयास यानी के प्रसाद, और जीतने मतलब जितिन, और वाणी से हो जाएगा वाणिज्य। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी।
ये किसके पास है? श्री जितिन प्रसाद के पास। इसको याद रखेंगे, सूचना प्रसादम। सूचना प्रसारण बोलते हैं तो प्रसारण की जगह प्रसादम बोलेंगे और प्रसादम से हो जाएगा प्रसाद। नेक्स्ट है बिजली। ये किसके पास है? श्री श्रीपद येसो नाइक के पास। इसको याद रखेंगे, बिजली की जरूरत है नाई को। नाइक, नाइक को मतलब नाइक। नेक्स्ट है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। ये किसके पास है? श्री श्रीपद येसो नाइक के पास। इसको याद रखेंगे, ऊर्जा लगती है नाई के काम में। तो नाई का काम ऐसा होता है कि काफी ऊर्जा की जरूरत होती है। नेक्स्ट है वित्त। ये किसके पास है? श्री पंकज चौधरी के पास। इसको याद रखेंगे, वित्त यानी कि बत्ती यानी कि लाइट से पंखा चलता है, तो पंख से याद रखेंगे पंकज, पंख यानी कि पंकज। नेक्स्ट है सहकारिता। ये किसके पास है? श्री कृष्ण पाल के पास। इसको याद रखेंगे, शाही कार जैसी कृष्ण की पालकी। तो जब कार नहीं चलती थी कृष्ण जी के जमाने में, तो उस टाइम पे क्या थी? पालकी। और वो कैसी होती थी? शाही कार की तरह। तो शाही कार यानी कि सहकारिता। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। ये किसके पास है? श्री रामदास अठावले के पास। इसको याद रखेंगे, न्याय मांगते हैं राम से उनके दास। तो न्याय कौन मांगेगा? जनता मांगेगी। किससे? राम से। तो जनता कौन है? राम के दास ही हैं। वो क्या करते हैं, जब वो अयोध्या से वापस आए थे सीता माँ को लेकर, तो सीता माँ पर उन्होंने उंगलियां उठाई थी और वो क्या मांग रहे थे? न्याय। तो न्याय मांगते हैं राम के दास। नेक्स्ट है कृषि एवं किसान कल्याण। ये किसके पास है? श्री रामनाथ ठाकुर के पास। इसको याद रखना है, कृषि के लिए किसान भोलेनाथ यानी कि शिव को राजी करते हैं। पिछली वीडियो में हमने याद किया था कि कृषि के लिए, अच्छी कृषि के लिए किसान किसको राजी करते हैं? शिव को। तो शिव को राजी मतलब शिवराज सिंह चौहान थे उस टाइम। अब यहाँ पर ये राज्य मंत्री हैं, तो याद करना होगा, कृषि के लिए किसान भोलेनाथ यानी कि शिव को राजी करते हैं, और भोलेनाथ की जगह याद रखेंगे रामनाथ। नेक्स्ट है गृह। ये किसके पास है? श्री नित्यानंद राय के पास। इसको याद रखेंगे, अपने गृह यानी कि घर में नित आनंद आता है। नित मतलब हमेशा आनंद आता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। इसको याद रखेंगे, ये किसके पास है? श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल के पास। याद रखना है, स्वास्थ्य पे तेल का असर पड़ता है। तो स्वास्थ्य यानी कि यदि कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है तो उस पर किस चीज का असर होता है? तेल का ज्यादातर। तो पे तेल से याद रखेंगे पटेल। नेक्स्ट है रसायन एवं उर्वरक। ये किसके पास है? श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल के पास। इसको याद रखना है, राशन की दुकान पे तेल मिलता है, तो राशन से रसायन और पे तेल मतलब पटेल। नेक्स्ट है जल शक्ति। ये किसके पास है? श्री वी सोमन्ना के पास। इसको याद रखेंगे, पतीली जल सकती है, सो मतना। तो जो चूल्हे पर पतीली रखी हुई है, यदि कोई सो गया उसी टाइम पे तो वो जल सकती है। तो जल सकती, इसलिए सो मन्ना। नेक्स्ट है रेल। ये किसके पास है? श्री वी सोमन्ना के पास। इसको याद रखेंगे, रेल में कभी सो मतना, क्योंकि अपने स्टेशन से आगे भी वो जा सकता है कोई भी, यदि वो सो जाता है तो बीच रास्ते में। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास। ये किसके पास है? श्री चंद्रशेखर पेमासानी। इसको याद रखेंगे, ग्रामीण विकास चंद्रशेखर यानी कि शिव आसानी से कर देते हैं। तो चाहे कृषि की बात हो, किसान की बात हो, उसमें किसका योगदान रहता है? शिव का। शिव को राजी, और शिव के और अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? जैसे भोलेनाथ, उनसे हमने रामनाथ याद किया था, और यहाँ पर शिव यानी कि चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर यानी कि शिव। तो ग्रामीण विकास चंद्रशेखर यानी कि शिव आसानी से कर देते हैं। तो चंद्रशेखर आसानी हो जाएगा चंद्रशेखर पेमासानी। नेक्स्ट है संचार। ये किसके पास है? श्री चंद्रशेखर पेमासानी के पास। इसको याद रखेंगे, संचार अब चांद के शिखर पर भी आसान है। तो विज्ञान का युग इतना आगे निकल चुका है कि अब चांद के शिखर पर भी संचार आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन। ये किसके पास है? श्री सत्यपाल सिंह के पास। तो पाल और पालन, यहाँ पर दोनों चीज कॉमन है, तो इसको याद रखेंगे, पशु पालन करता है सत्यपाल। तो पाल और पालन एक साथ याद करेंगे, या फिर याद रख सकते हैं मत्स्य पालन को मत्स्य पालन भी बोल सकते हैं, सत्य पालन यानी कि सत्यपाल। नेक्स्ट है पंचायती राज। ये किसके पास है? श्री सत्यपाल सिंह बघेल के पास। इसको याद रखेंगे, पंचायत में सत्य की चौपाल। तो सत्य की चौपाल से याद रखेंगे सत्यपाल। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम।
ये किसके पास है? सुश्री शोभा करांदलाजे के पास। इसको याद रखेंगे, हर वर्ग को कार रखना शोभा नहीं देता। तो चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, यदि हर कोई जिद करने लगे कि मैं कार रखूंगा तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो कार और शोभा से याद रखेंगे शोभा करांदलाजे। और हर वर्ग का मतलब है यहाँ पर चाहे वो सूक्ष्म, लघु या मध्यम हो, किसी भी वर्ग का हो। नेक्स्ट है श्रम एवं रोजगार। ये किसके पास है? सुश्री शोभा करांदलाजे के पास। इसको याद रखेंगे, हर व्यक्ति को रोजगार शोभा देता है। तो रोजगार यदि किसी का लग जाए तो उसको शोभा देता है। तो रोजगार तो सबको शोभा देता है। नेक्स्ट है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। ये किसके पास है? श्री कीर्तिवर्धन के पास। इसको याद रखेंगे, परिआवरण के लिए कुर्ता बड़ा पहनो। परिआवरण यानी कि चारों ओर से ढकने के लिए। तो चारों ओर से ढकने के लिए क्या बड़ा होना चाहिए? कुर्ता। और कुर्ते से याद रखेंगे कीर्तिवर्धन। विदेश, नेक्स्ट है विदेश। ये किसके पास है? श्री कीर्तिवर्धन के पास। इसको याद रखेंगे, विदेशों में कीर्ति बढ़ रही है। किसकी? भारत की। तो भारत की कीर्ति विदेशों में भी बढ़ रही है। नेक्स्ट है उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण। ये किसके पास है? श्री BL वर्मा के पास। इसको याद रखेंगे, उपभोग करके बिल देना पड़ता है। तो उपभोग से याद रखेंगे उपभोक्ता और बिल से याद रखेंगे BL। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। ये किसके पास है? श्री BL वर्मा के पास। इसको याद रखेंगे, न्याय मांगने में बहुत बिल भरना पड़ता है। तो जो एडवोकेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिल ले लेते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। यदि हम न्याय की मांग करते हैं तो वकील करना पड़ता है। तो न्याय एवं अधिकारिता और बिल से याद रखेंगे BL वर्मा। नेक्स्ट है पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग। ये किसके पास है? श्री शांतनु ठाकुर के पास। इसको याद रखेंगे, पतन के बाद व्यक्ति शांत पड़ जाता है। तो जब किसी का पतन हो जाता है, जब किसी का नाश हो जाता है तो वो कैसा पड़ जाता है? व्यक्ति शांत पड़ जाता है। तो शांत से याद रखेंगे शांतनु। नेक्स्ट है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ये किसके पास है? श्री सुरेश गोपी के पास। इसको याद रखेंगे, पेट्रोल देते हैं कूपी यानी कि कूप से। जो पेट्रोल पंप पे या तो वो एक मशीन होती है उससे डायरेक्ट टंकी में डालते हैं, या फिर यदि कंट्री में लेने जाते हैं तो वो किस चीज़ से करते हैं? कूप से। एक कूप होता है यानी कि कूपी। तो कूपी से हम याद रखेंगे गोपी। तो पेट्रोल किस चीज़ में देते हैं? गोपी में, कॉपी में। नेक्स्ट है पर्यटन। ये किसके पास है? श्री सुरेश गोपी के पास। इसको याद रखेंगे, पर्यटन पर गोपियों के साथ जाओ। तो पिछली वीडियो में हमने याद किया था, जब भी पर्यटन पर जाओ, घूमने जाओ, तो सखा के साथ जाओ, सखा को बता कर जाओ, यानी कि शेखावत। अब यहाँ पर सखा कौन होंगी? गोपियाँ। तो पर्यटन पर गोपियों के साथ जाओ। नेक्स्ट है सूचना एवं प्रसारण। तो अभी हमने याद किया था सूचना प्रसारण से सूचना प्रसादम यानी कि प्रसाद, जितिन प्रसाद। तो यहाँ पर कंप्लीट दे रखा है सूचना प्रसारण, तो यहाँ पर हम प्रसादम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे। तो ये किसके पास है? श्री L मुरुगन के पास। तो इसको याद रखना होगा, सूचना का प्रसारण मुर्गे करते हैं। तो सुबह सुबह कौन उठा देता है? मुर्गे। तो मुर्गे अपनी आवाज करते हैं और सूचना का प्रसारण कर देते हैं सुबह सवेरे। नेक्स्ट है संसदीय कार्य। ये किसके पास है? श्री L मुरुगन के पास। तो अभी हमने याद किया था कि संसदीय कार्य, तो सांसदों का कार्य कैसा होना चाहिए? अर्जुन की तरह। तो अर्जुन राम मेघवाल अभी हमने याद किया। अब यही मंत्रालय कोई और मंत्री भी इसका कार्यभार संभाल रहा है, वो है L मुरुगन। तो इसको याद करेंगे, सांसद मुर्गे की तरह शोर मचाते हैं। तो संसद में क्या करते हैं? सांसद एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं, यानी कि मुर्गे की तरह शोर मचाते रहते हैं। तो मुर्गे से मुरुगन। नेक्स्ट है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग। तो ये किसके पास है? श्री अजय टमटा के पास। इसको याद रखेंगे, सड़क पर टमटम, टमटम क्या होती है? एक छोटी गाड़ी होती है, ठीक है। तो सड़क पर टमटम चलती है। तो सड़क से सड़क परिवहन और टमटम से याद रखेंगे टमटा। नेक्स्ट है गृह। ये किसके पास है? श्री बंदी संजय कुमार के पास। तो अभी गृह मंत्रालय आया था, वो किसके पास था? गृह में नित आनंद आता है, अपने घर में नित आनंद आता है, तो नित्यानंद राय। अभी हमने ये याद किया था, बट यही मंत्रालय किसी और के पास है। तो इसको याद करेंगे, गृह में ही बंदी बना दिया संजय को। तो गृह यानी कि घर में ही क्या बना दिया? बंदी। जैसे नज़रबंद कर देते हैं किसी को, तो गृह में ही बंदी बना दिया किसको? संजय को। संजय जैसे कि ये राजीव गांधी, संजय गांधी। तो जब भी ये आपातकाल की सिचुएशन होती है तो
बंदी बना दिया जाता है किसी भी बड़े नेता को। तो नेक्स्ट है ग्रामीण विकास, ये किसके पास है? श्री कमलेश पासवान के पास। तो अभी हमने याद किया था कि ग्रामीण विकास तो कृषि से या किसान से जो भी संबंधित होता है वो शिव जी से संबंधित होता है, बट यहाँ पर हमें और भी याद करना होगा। ये किसके पास है? श्री कमलेश पासवान के पास। तो इसको याद रखेंगे, ग्राम में विकास होने पर पकवान बनते हैं। जब भी कोई गांव में विकास का कार्य होता है तो क्या होते हैं? तरह तरह के पकवान बनते हैं। तो पकवान यानी कि पासवान। नेक्स्ट है कृषि एवं किसान कल्याण। तो अभी हमने इसको याद किया था, कृषि एवं किसान कल्याण को किसके पास था? रामनाथ के पास। तो अभी ये दूसरे मंत्री आ गए हैं इसके, कौन है? श्री भागीरथ चौधरी। इसको याद रखेंगे, कृषि के लिए किसान रथ यानी कि हल लेकर भागे। तो रथ लेकर भागे यानी कि भागीरथ। और किसानों का रथ कौन सा होता है? हल। हल से ही वो सारा काम करते हैं। तो कृषि एवं किसान से हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण। और रथ यानी कि हल लेकर भागे, तो रथ लेकर भागे यानी कि भागीरथ। तो भागीरथ चौधरी। नेक्स्ट है कोयला, ये किसके पास है? श्री सतीश चंद्र दुबे के पास। इसको याद रखेंगे, कोयला खान में दबा रहता है। तो कोयला और खान इन दोनों को एक साथ ही याद रखना है। ये किसके पास है? दोनों सतीश चंद्र दुबे के पास। तो दोनों की सेम ट्रिक होगी, कोयला खान में दबा रहता है। तो कोयला से कोयला मंत्रालय, खान से खान मंत्रालय और दबा से दुबे। नेक्स्ट है रक्षा, ये किसके पास है? श्री संजय सिंह के पास। इसको याद रखेंगे, रक्षा को हम बोलेंगे रिक्शा। तो रिक्शा सांझ को कब मिलती है? सांझ से याद रखेंगे संजय, सांझ से संजय, और रिक्शा से रक्षा। तो सांझ के समय क्या होता है? रिक्शा कम मिलती है, सवारी कम मिलती है। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये किसके पास है? श्री रवनीत सिंह के पास। इसको याद रखेंगे, खाद्य यानी कि फूड, रब ने इतना दिया काफ़ी है, कि ऊपर वाले ने जितना भी खाने के लिए दिया है वो काफ़ी है। तो खाद्य से याद रखेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और रब ने इतना से याद रखेंगे रवनीत। नेक्स्ट है रेल, ये किसके पास है? श्री रवनीत सिंह के पास। इसको याद रखेंगे, रेल से दृश्य, जब भी हम रेल के अंदर बैठते हैं वहां से दृश्य कैसा लगता है? विनीत, और विनीत से ही याद रखेंगे रवनीत। तो रेल से दृश्य कैसा लगता है? विनीत। नेक्स्ट है जनजातीय कार्य, ये किसके पास है? श्री दुर्गादास उइके के पास। इसको याद रखेंगे, जन जन दुर्गा का दास है। तो जन जन से याद रखेंगे जनजातीय, और दुर्गा दास से, दुर्गा का दास से याद रखेंगे दुर्गा दास। नेक्स्ट है युवा कार्य एवं खेल, ये किसके पास है? श्रीमती खड़से रक्षा निखिल। इसको याद रखेंगे, युवा खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। तो युवा से युवा कार्य एवं खेल, और खड़े होकर रक्षा किसकी? देश की। तो खड़े रक्षा से याद रखेंगे खड़ से रक्षा। नेक्स्ट है शिक्षा, ये किसके पास है? श्री सुकांता मजूमदार के पास। तो अभी हमने शिक्षा याद किया था कि शिक्षित होनी चाहिए जनता, तो जनता से हमने जयंत चौधरी याद किया था। अब यहाँ पर दूसरे मंत्री हैं, कौन है? श्री सुकांता मजूमदार। तो इसको याद रखेंगे, शिक्षा होती है मजेदार, कहाँ पर? पीएसपी पर, यानी कि पेनेसिया स्टडी पॉइंट पर। तो शिक्षा मजेदार कहाँ होती है? पीएसपी पर। तो मजेदार से याद रखेंगे मजूमदार। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, ये किसके पास है? श्री सुकांता मजूमदार के पास। तो इसको याद रखेंगे, पूर्वोत्तर क्षेत्र मजेदार होता है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है और जनसंख्या काफ़ी कम है, तो इसलिए वहाँ का रहन सहन कैसा है? मजेदार। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास, ये किसके पास है? श्रीमती सावित्री ठाकुर के पास। इसको याद रखेंगे, महिला हो तो सती सावित्री जैसी। तो महिला हो तो कैसी हो? सती सावित्री जैसी। तो सावित्री से श्रीमती सावित्री ठाकुर। नेक्स्ट है आवास एवं शहरी कार्य, ये किसके पास है? श्री तोखन साहू के पास। तो इसको याद रखेंगे, शहर में आवास देखने में सही लगता है। तो शहर में आवास कैसा लगता है बना हुआ? यानी कि शहर में यदि घर है तो कैसा लगता है? देखने में सही। तो देखने से याद रखेंगे तोखन, देखन, और सही से याद रखेंगे साहू। नेक्स्ट है जल शक्ति, अभी हमने याद किया जल शक्ति, इसलिए सोमतना। तो सोमन्ना, वी सोमन्ना जल शक्ति के थे, और अन्य मंत्री कौन है? श्री राजभूषण चौधरी। तो इसको याद रखेंगे, जल भू पर सड़ रहा है। तो क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, प्रदूषण काफ़ी है, तो इसलिए जल क्या हो रहा है? भू पर सड़ रहा है। तो जल से याद रखेंगे जल शक्ति, और भू पर सड़, तो भू सड़ से याद रखेंगे राजभूषण चौधरी। नेक्स्ट है भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम,
ये किसके पास है? श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा के पास। इसको याद रखेंगे, भारी उद्योग भू पे होता है। तो जितना भी भारी उद्योग होता है, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वो कहाँ होते हैं? आसमान में या जमीन पर? वो होते हैं सब भूमि पर। तो भारी उद्योग कहाँ होते हैं? भूमि पे। तो भूमि पे यानी कि भूपति, भूमि पे होता, इसको कंप्लीट याद रखेंगे, भू पे होता यानी कि भूपति। नेक्स्ट है इस्पात। ये किसके पास है? श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा के पास। इसको याद रखेंगे, इस्पात भूमि पे होता है। तो इस्पात यानी कि जैसा लोहा है वैसा इस्पात। और ये कैसे हैं? सारी चीज़ें भारी भारी हैं। तो भारी भरकम चीज़ें वो कहाँ होंगी? भूमि पे। तो भूमि पे होता, तो इस्पात कहाँ होता है? भूमि पे होता है। तो भूमि पे होता से याद रखेंगे भूपति। नेक्स्ट है कॉरपोरेट कार्य। ये किसके पास है? श्री हर्ष मल्होत्रा के पास। इसको याद रखेंगे, कार पे रेट कम हो तो कार पे रेट यानी कि कॉरपोरेट, तो कार पे रेट कम हो तो हर्ष होता है, क्योंकि अगर कार पे रेट कम होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी जाएंगी तो वो सड़कों पर चलेंगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा? हमें हर्ष होगा। कार पे रेट कम होंगे तो क्या होगा? हर्ष होगा। और उन्हीं कार को क्या बोलते हैं हम? टमटम। तो सड़क से याद रखेंगे, सड़क पर क्या चलती है? टमटम यानी कि अजय टमटा। और कारपोरेट से याद रखेंगे, कार पे रेट कम है तो क्या हो जाएगा? हर्ष। नेक्स्ट है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग। ये किसके पास है? श्री हर्ष मल्होत्रा के पास। तो सड़क पर जो टमटम है हमारी, मतलब जो कार है, तो कार पे रेट कम होगा और उस पर हम सड़क पे चलाएंगे तो क्या क्या होगा? हमें हर्ष होगा। तो सड़क पर वाहन चलाकर, ये वाहन यानी कि वही टमटम चलाकर हमें क्या होगा? हर्ष होता है। तो हर्ष से याद रखेंगे, हर्ष मल्होत्रा। नेक्स्ट है उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण। तो ये किसके पास है? श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई बामभड़िया के पास। इसको याद रखेंगे, उपभोग मत करो नींबू के बिना। तो उपभोग करेंगे तो बिल देना पड़ेगा। तो हमने याद किया था वहां पे बीएल। तो वहां पे हमने बीएल याद किया था एक मंत्री, और अन्य मंत्री कौन है? श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई बामभड़िया। तो इसको हमने याद कैसे करना है? उपभोग मत करो नींबू के बिना। तो उपभोग से उपभोक्ता, और नींबू के बिना यानी कि नीमूबेन। नेक्स्ट है सहकारिता। ये किसके पास है? श्री मुरलीधर मोहोल के पास। श्री मुरलीधर मोहोल। अभी हमने याद किया था सहकारिता यानी कि साहीकार। तो कैसी होती थी? जैसे कृष्ण की पालकी। तो कृष्णपाल थे उसके मंत्री। अब अन्य मंत्री कौन है? श्री मुरलीधर मोहोल। तो इसको याद रखेंगे, साहीकार महलों में होती है। तो जो कृष्ण जी की पालकी है वो कहाँ है? वो कृष्ण जी के पास तो महल है, और उनकी जो पालकी थी वो साहीकार की तरह लगती है देखने में। तो साहीकार महलों में होती है। तो महलों से याद रखेंगे मोहोल। नेक्स्ट है नागरिक विमानन। ये किसके पास है? श्री मुरलीधर मोहोल के पास। इसको याद कैसे करना है? विमान महल की तरह होते हैं। तो जो विमान होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि पूरे वो महल की तरह ही दिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक। ये किसके पास है? श्री जॉर्ज कुरियन के पास। इसको याद रखना है, संख्या में अल्प है कौन? कोरियन। तो कोरियन कौन? जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। यहाँ पर क्या है? जनसंख्या इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बट वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो संख्या में अल्प कौन है? जॉर्ज कुरियन यानी कि कोरियन। नेक्स्ट है पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन। तो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, ये किसके पास है? श्री जॉर्ज कुरियन के पास। तो अभी हमने याद किया था पशुपालन से, पाल से हमने याद किया था सत्यपाल, और मत्स्य पालन से याद किया था मत्स्य पालन यानी कि सत्यपाल। बट अब यहाँ पर दूसरे मंत्री का जिक्र है, तो ये किसके पास है? श्री जॉर्ज कुरियन के पास। तो इसको हम डेयरी से याद रखेंगे। तो डेयरी उद्योग यानी कि दुग्ध क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। तो डेयरी उद्योग में वर्गीस कुरियन। तो किसका सबसे बड़ा योगदान है डेयरी में? वर्गीस कुरियन का। तो कुरियन से याद रखेंगे, जॉर्ज कुरियन। नेक्स्ट है विदेश। ये किसके पास है? श्री पवित्रा मार्गरेटा के पास। इसको याद रखेंगे, विदेशों में पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जब भी कभी विदेश जाओ तो एकदम साफ सुथरे होकर जाओ, जिससे भारत की छवि पर अच्छा असर पड़े। नेक्स्ट है कपड़ा। ये किसके पास है? श्री पवित्रा मार्गरेटा के पास। इसको याद रखेंगे, कपड़े पवित्र पहनने चाहिए। तो जब भी विदेशों में जाओ तो कैसे कपड़े पहन के जाने चाहिए? पवित्र। नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न। तो अब हम देखते हैं जो भी हमने याद किया है उसका निचोड़, कि हमें कितना याद रहा और कितना हम भूल चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में सुमेलित है, पहचान कीजिए।
कौन इसमें सुमेलित है उसकी पहचान हमें करनी है। बाकी सभी प्रश्न इसी पर आधारित हैं। बाकी सभी में भी क्या करना होगा, हमें सुमेलित की पहचान करनी होगी। ए है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम। तो सांख्यिकी यानी कि संख, तो संख किसके पास है, इंद्र के पास। तो इंद्र के पास है तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट है बिजली। तो बिजली की खपत कहाँ होती है ज़्यादा, नाई की दुकान पर यानी कि नाइक, तो इसका हो जाएगा ये। नेक्स्ट है भू विज्ञान। तो विज्ञान ने जीत लिया इंद्र को, तो जीत लिया इंद्र को यानी कि जितेंद्र। नेक्स्ट है कानून एवं न्याय। तो कानून किसने किसको सिखाया, अर्जुन को राम ने। नेक्स्ट है वाणिज्य एवं उद्योग। तो वाणी कैसी होनी चाहिए, एकदम मधुर होनी चाहिए, जो दूसरों का मन जीत ले। तो जितिन प्रसाद यानी कि एकदम प्रसाद की तरह होनी चाहिए, मीठी, जो दूसरों का मन भी जीत ले। नेक्स्ट है ए पर है आयुष। अब आयुष से हमने याद किया था आयुष्मती और गणपति, तो गणपति यानी कि गणपत राव। नेक्स्ट है कौशल विकास एवं उद्यमिता। तो कौशल से हमने याद किया था कुशल, तो कुशल किसको होना चाहिए, जनता को यानी कि जयंत। ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृति। तो संस्कृति में यानी कि संस्कृत ग्रंथों में किसका उल्लेख है, इंद्र की जीत का उल्लेख है। नेक्स्ट है सहकारिता। तो साहिकार, सहकारिता से क्या याद किया था, साहिकार, तो साहिकार की तरह क्या थी, कृष्ण की पालकी। नेक्स्ट है कार्मिक। तो कर्म अच्छे थे मोदी के, इसलिए क्या होगी उनकी जीत, तो जितेंद्र। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा विभाग। तो परमाणु का हमले में क्या होगा, भारत जीतेगा, तो जीतने से जितेंद्र। नेक्स्ट है जल शक्ति। तो पतीली जल सकती है, इसलिए क्या, सो मतना यानी कि सो मन्ना। नेक्स्ट है संसदीय कार्य। तो सांसदों का क्या कार्य है, वो अर्जुन की तरह उनको कार्य करना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। तो स्वस्थ परिवार का कल्याण कौन करेगा, गणपति करेंगे, तो गणपत राव। नेक्स्ट है शिक्षा। तो शिक्षित होनी चाहिए कौन, जनता, तो जनता को क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट है योजना। तो योजना कौन बनाते रहते हैं, इंद्र, किस चीज की, जीत की। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना से हमने क्या याद किया था, सूचना प्रसारण यानी कि सूचना प्रसादम, तो प्रसादम यानी कि प्रसाद। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान से हमने क्या याद किया था, विज्ञान ने जीत लिया इंद्र को भी, तो इंद्र को भी जीत लिया विज्ञान ने, तो जितेंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। तो ऊर्जा की खपत सबसे ज्यादा कहाँ होती है, नाई के काम में, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्त। तो वित्त से हमने क्या याद किया था, बत्ती यानी कि लाइट। तो लाइट जो है वो किस चीज के लिए, पंखे के लिए, तो लाइट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय। तो प्रधानमंत्री कार्यालय, तो प्रधानमंत्री के कार्य सब कौन देखता है, जितेंद्र सिंह। या हम याद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जीत हुई, तो जीत से जितेंद्र। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। तो न्याय की मांग किसने की थी, दास ने, किसके, राम के, तो राम के दास। नेक्स्ट है कृषि एवं किसान कल्याण। तो कृषि एवं किसान, तो अच्छी कृषि के लिए किसान किसको राजी करेंगे, भोलेनाथ को यानी कि शिव को, तो भोलेनाथ से हमने क्या याद किया था, रामनाथ। नेक्स्ट है गृह। तो गृह में क्या आता है, अपने घर में नित्य आनंद आता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। तो स्वास्थ्य पे किसका असर देखने को मिलता है, पटेल यानी कि स्वास्थ्य पे तेल का असर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है रसायन एवं उर्वरक। तो रसायन यानी कि राशन, तो राशन पे क्या मिलता है, तेल, राशन की दुकान पे तेल यानी कि पटेल, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष विभाग। तो अंतरिक्ष में जाते हैं इंद्र से मिलने, तो जाते इंद्र यानी कि जितेंद्र। नेक्स्ट है रेल। तो रेल में कभी सो मतना, सो मन्ना। नेक्स्ट है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन। तो पशुपालन से हो जाएगा पालन यानी कि, और मत्स्य पालन यानी कि मत्स्य पालन से हो जाएगा सत्यपाल। नेक्स्ट है संचार। तो संचार चांद पर भी, चांद के शिखर पर भी आसान हो गया है, तो चंद्रशेखर पेमासानी। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास। तो हमने याद किया था ग्रामीण विकास का
चंद्रशेखर यानी कि शिव आसानी से कर देते हैं। तो गांव का विकास कौन कर देता है? शिव। कैसे? आसानी से कर देते हैं। तो चंद्रशेखर पेमासानी। नेक्स्ट है पंचायती राज। तो पंचायती राज यानी कि पंचायत में क्या लगती है? सत्य की चौपाल यानी कि सत्यपाल। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण। तो इसका क्या हो जाएगा? उपभोग करके क्या देना होता है? हमें बिल देना होता है। नेक्स्ट है श्रम एवं रोजगार। तो रोजगार सभी को क्या करता है? शोभा देता है। तो रोजगार सभी को शोभा देता है। नेक्स्ट है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। तो पर्यावरण तो चारों ओर से ढकना। तो किस चीज से ढकेंगे? कुर्ते से। तो कुर्ता बड़ा पहनो चारों ओर से ढकने के लिए। नेक्स्ट है विदेश। और विदेश में क्या याद किया था हमने? विदेश में भारत की कीर्ति बढ़ रही है। तो कीर्ति वर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम। तो हर वर्ग के व्यक्ति को कार शोभा नहीं देता। तो शोभा कारांद लाजे। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। तो इसको हमने कैसे याद किया था? तो न्याय मांगने के चक्कर में क्या है? वकील बहुत ज़्यादा बिल बैठा देते हैं। बिल यानी कि बीएल। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग। तो पतन अगर किसी व्यक्ति का हो जाए तो वो शांत पड़ जाता है। तो शांतनु। नेक्स्ट है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। तो पेट्रोल से हमने क्या याद किया था? पेट्रोल करते हैं कूपी से यानी कि गोपी। कूपी यानी कि गोपी। नेक्स्ट है पर्यटन। तो पर्यटन में जब भी जाओ गोपियों को साथ लेकर जाओ। तो गोपी। नेक्स्ट है कोयला। तो कोयला खान में क्या है? दबा हुआ है। तो कोयला खान में दबा हुआ है तो दुबे। नेक्स्ट है संसदीय कार्य। तो सांसदों का कार्य कैसे कार्य करते हैं? वो मुर्गे की तरह चिल्लाते हैं। संसद में मुर्गे की तरह चिल्लाते हैं। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग। तो सड़क पर क्या चलती है? टमटम। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गृह। तो गृह से हमने क्या याद किया था? गृह बंदी। गृह बंदी यानी कि जब किसी को नजरबंद करके रखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास यानी कि गांव में जब भी विकास होगा तो क्या होते हैं? तरह तरह के पकवान बनते हैं। नेक्स्ट है कृषि एवं किसान कल्याण। तो कृषि के लिए किसान क्या करते हैं? भागते हैं रथ लेकर। रथ यानी कि उनका रथ क्या होता है? हल। तो हल ही उनका रथ है। तो वो भागी रथ यानी कि रथ लेकर भागते हैं। नेक्स्ट है सूचना एवं प्रसारण। तो सूचना एवं प्रसारण को हमने कैसे याद किया था कि सूचना का प्रसारण कौन करता है? सुबह सुबह मुर्गे करते हैं, शोर मचा दे। नेक्स्ट है खान। तो खान से हमने याद किया था कोयला खान में दबा हुआ है। तो दबा हुआ है तो दुबे। नेक्स्ट है रक्षा। तो रक्षा से हमने क्या याद किया था? रिक्शा। तो रिक्शा जो है वो शाम के समय कम मिलती है। तो ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इसको हमने कैसे याद किया था? खाद्य यानी कि खाद्य मतलब फूड। तो फूड रब ने इतना दे दिया काफ़ी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास। तो महिला से हमने याद किया था कि महिला हो तो कैसी हो? सती सावित्री जैसी। नेक्स्ट है जनजातीय कार्य। तो जन जन से हमने याद किया था वो क्या है? दुर्गा के दास। नेक्स्ट है युवा कार्य एवं खेल। तो युवा से हमने याद किया था कि युवा देश की रक्षा करता है खड़े होकर। तो खड़े से रक्षा यानी कि खड़ से रक्षा। नेक्स्ट है शिक्षा। तो हमने याद किया था शिक्षा कैसी होती है? मज़ेदार होती है। कहाँ? पीएसपी पर, पेनेसिया स्टडी पॉइंट पर। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास। इसको हमने याद किया था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र कैसे होता है? मज़ेदार होता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और जनसंख्या वहाँ कम है। तो प्रदूषण कम है, इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र क्या है? मज़ेदार। नेक्स्ट है रेल। तो रेल से हमने क्या याद किया था कि रेल में यदि हम यात्रा करते हैं तो वहाँ से दृश्य कैसा लगता है? एकदम विनीत लगता है। तो रवनीत। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आवास एवं शहरी कार्य। आवास एवं शहरी कार्य। तो शहर में आवास कैसा लगता है? देखने में सही लगता है। देखने में सही यानी कि तोखन साहू। नेक्स्ट है जल शक्ति। तो जल शक्ति से हमने क्या याद किया था कि जल से याद किया था कि जल भू पर सड़ रहा है। भू पर सड़ रहा है यानी कि भूषण। नेक्स्ट है भारी उद्योग। तो भारी उद्योग से हमने याद किया था कि भारी उद्योग कहाँ होता है? भू पे होता है। तो भूपति। भारी उद्योग कहाँ होता है? भू पे होता है। तो भूपति।
नेक्स्ट है इस्पात। तो इस्पात कैसा है? लोहे के समान, और ये भी क्या है? भारी भरकम है, तो ये भी कहाँ होगा? भू पे। तो इस्पात भी भू पे होता है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक। तो संख्या में अल्प कौन है? कोरियन, तो जॉर्ज कुरियन। नेक्स्ट है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, तो सड़क से हमने ये क्या याद किया था? सड़क पर वाहन चलाने में कैसा लगता है? हर्ष होता है। सड़क पर वाहन चलाने से क्या होता है? हर्ष होता है। नेक्स्ट है विदेश। तो विदेश में जब भी जाओ कैसा कपड़ा पहन कर जाओ? एकदम पवित्र। नेक्स्ट है सहकारिता। सहकारिता यानी कि साहीकार। तो साहीकार कहाँ होती है खड़ी हुई? महल में। ठीक है। नेक्स्ट है नागरिक विमानन। तो विमान से हमने क्या याद किया था? विमान कैसा लगता है? महल की तरह। तो मुरलीधर मोहोल। नेक्स्ट है कॉरपोरेट कार्य। तो कार पे रेट अगर कम होंगे तो क्या होगा? हर्ष होगा, खुशी होगी। नेक्स्ट है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन। तो यहाँ पे हम डेयरी से याद करेंगे। तो डेयरी से क्या याद किया था हमने? डेयरी यानी कि दूध क्रांति, दुग्ध क्रांति। तो ये वर्गीज कुरियन यानी कि जॉर्ज कुरियन। नेक्स्ट है उपभोक्ता कार्य। उपभोक्ता कार्य से हमने क्या याद किया था कि उपभोग करना चाहिए किसका? नींबू का, कि नींबू के बिना उपभोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कपड़ा। तो कपड़ा कैसे पहनना चाहिए? पवित्र। कपड़ा पवित्र पहनना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।